हेलो एवरीवन, दीप्ति फूड में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बनाएंगे बेसन का केक, जो आप आसानी से घर में रखे सामान से बना सकते हैं। और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, पर बनाना आसान भी है। तो इसके लिए हमें ज़्यादा सामग्री की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो इसके लिए 1 कटोरी घी, 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी बेसन। तो मैंने 1 कटोरी पूरा चीनी नहीं लिया है, थोड़ा कम किया है क्योंकि मीठा कम रहना चाहिए। और अब हम चूल्हे पे चढ़ाएंगे कढ़ाई और उसमें डालेंगे 1 कटोरी घी और उसे हम अच्छी तरह से मेल्ट करके एकदम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। तो घी को एकदम अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए, तभी जो है बेसन का केक या फिर बर्फ़ी बोल सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो देखिए घी अच्छी तरह से गर्म हो चुका था। तो अब हम इसे चढ़ा देंगे दूसरे चूल्हे पे कम आंच पे और फिर से दोबारा से दूसरा कढ़ाई चढ़ाएंगे। और जो मैंने 1 कटोरी से कम जो चीनी लिया है उसे इस कढ़ाई पे डाल देंगे और साथ ही 1 कटोरी पानी डाल के अब हम चीनी को मेल्ट कर देंगे। तो चीनी का हमें कोई भी चाशनी नहीं बनाना है, बस चीनी को मेल्ट होने देना है। और जब ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा तो जो मैंने घी गरम करके रखा है उसे हम 1 बड़ा चम्मच इस घी को इस पानी में यानी चीनी पानी में डाल देंगे। और देखिए चीनी अच्छी तरह से घुल चुका है, तो अब डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच घी और फिर हम उसे अच्छी तरह से मिला देंगे। और उसके बाद जो मैंने बेसन को अच्छी तरह से छान के रखा है, 1 कटोरी बेसन है, उसे हम इस चीनी वाले पानी में डाल देंगे और उसे हम अच्छी तरह से मिलाते रहेंगे। और इस स्टेज में हमें आंच एकदम कम कर देना है, नहीं तो हमारा जो बेसन है वो जल जाएगा। इसलिए अभी हम आंच कम करके इसे लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से पकाना है, जब तक इसका कलर एकदम डार्क ना हो जाए और इससे एक सौंधी खुशबू ना आने लगे। तो इसे हमें चलाते रहना है। थोड़े हाथ दर्द कर देता है चलाते चलाते, पर जो बनता है वो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो देखिए मैं इसे लगातार चला रही हूँ और इसमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। उसे हल्के हाथों से लगातार चलाते रहेंगे। और क्या होगा कि थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ये तली छोड़ देगा और ये अच्छी तरह से बंधाने लगेगा। तो देखिए ये बेसन जो है हल्का पकना स्टार्ट हो चुका है और पूरा तली छोड़ दिया है। फिर भी हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है, क्योंकि बेसन अभी भुनाया नहीं है। इसका जब तक कलर चेंज नहीं होगा तो आप समझ जाना कि अभी तक बेसन भुनाया नहीं है। तो इसे जब अच्छी तरह से ये पूरा उठने लगे और जो मैंने घी उधर गरम करके रखा है उसे हमें यूज़ करना है। जब देखेंगे कि ये अच्छी तरह से पूरा तली छोड़ दे तो गरम गरम घी को इस बेसन में डाल देंगे, जिससे क्या होगा कि ये दानेदार बनेगा और खाने में हमें मुंह में चिपकेगा भी नहीं, मस्त लगेगा। तो इसे हम थोड़ी थोड़ी देर में एक एक करके थोड़ा थोड़ा एक एक करछी या फिर 1 बड़ा चम्मच घी थोड़ी थोड़ी देर में डालते हुए लगातार चलाते हुए हम पकाते जाएंगे। और कभी आपने इस तरह से बेसन का केक या फिर बर्फ़ी बनाया है कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है ये भी मुझे बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो देखिए हम इसे थोड़ी थोड़ी देर में अच्छी तरह से चलाते रह रहे हैं और थोड़ी थोड़ी देर में गरम घी को इसमें डालते रहेंगे। और जब तक ये अच्छी तरह से नहीं भुनाएगा तब तक जो 1 कटोरी घी है उसे हमें डाल के ख़त्म करना है। और इसमें थोड़ा सा घी बच भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका हिसाब तो यही था, एक एक कटोरी। तो देखिए अच्छी तरह से जब फिर सूखने लगेगा ये घी, तो हम दोबारा से गरम गरम घी इस बेसन में डाल देंगे। तो ये बेसन अभी तक भुनाया नहीं है, क्योंकि भुनाने से इसमें खुशबू आती है, तो अभी तक इसमें खुशबू आनी नहीं शुरू हुई थी। तो देखिए इसे हम लगातार हल्के हाथों से चलाते रहेंगे और आंच इस स्टेज में हमेशा कम ही रहना है, नहीं तो जो बेसन है वो जल जाएगा और जो हमारा बेसन का केक है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो हम इसे लगातार चलाते हुए पकाते जाएंगे। और थोड़ी थोड़ी देर में जो मैंने घी उधर गरम करके रखा है उसे हम डालते रहेंगे। और ये जो बनता है ना बेसन का केक या फिर बर्फ़ी, वो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और दानेदार भी रहता है और मुंह में एकदम नहीं लगता है। दोस्तों आप इसे किसी भी पर्व त्यौहार के अवसर पर बना सकते हैं और 1 कटोरी बेसन से बहुत सारे मिठाइयाँ बना लेंगे। तो देखिए ये ऐसे हम लगातार चलाते हुए इसे पकाते रहेंगे। तो नॉन स्टिक तवे पे क्या होता है कि चिपकने का डर नहीं रहता है, इसलिए आप नॉन स्टिक का ही इस्तेमाल कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जो लोहे की कढ़ाई में वो चिपकता है। तो देखिए इसे हम चला रहे हैं और थोड़ा थोड़ा करके घी इसमें डालते जाएंगे।
और ये थोड़ी देर बाद क्या होगा, इसका कलर चेंज होना शुरू होगा और ये डार्क कलर होते जाएगा, मतलब ये पकने लगेगा। और इसमें कोई भी इलायची का फ्लेवर डालने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जब ये पकेगा तो इसमें कोई भी अलग से खुशबू नहीं आएगी। बेसन का ही बहुत अच्छा सौंधी सौंधी खुशबू आती है और आपको लगेगा ही नहीं कि ये बेसन का है। बहुत ही मज़ेदार लगता है दोस्तों। तो देखिए बेसन पकना शुरू हो चुका है, वो भुना गया है और इसका कलर भी चेंज हो रहा है। फिर भी हमें इसे थोड़ा थोड़ा देर में चलाते हुए, थोड़ी थोड़ी देर में लगातार चलाते हुए पकाना है। और जब ये दिखे कि ये चिपक रहा है तो हम समझ जाएंगे कि इसका ये बनना हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो ये समझ जाइए कि ये भुना गया है। और देखिए इसका कलर एकदम डार्क हो गया है, चॉकलेट की तरह। तो ये हो गया है रेडी। और अब मैंने एक बड़े जो टिफ़िन है उसमें हम ग्रीस कर लेंगे, घी लगा देंगे और जो मैंने बेसन को तैयार किया है भून के, उसे इस पर हम डाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो देखिए हम इसे अच्छी तरह से करछी से दबा देंगे ताकि ये अच्छी तरह से हमारे जो जब मैं प्लेट पे पलटूँगी तो वो निकल जाए। तो मैं इसे कटोरी से दबा दबा के अच्छी तरह से सेट कर देंगे और ऊपर अच्छी तरह से चिकना कर देंगे। और उसके बाद करछी की मदद से भी इसे अच्छी तरह से चिकना कर लेंगे और फिर हम इसे कट का निशान लगा देंगे ताकि जब ये निकले तो हमें इसमें काटने में कोई तकलीफ़ ना हो। और ये जो बेसन का केक है, यह बर्फ़ी मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ। तो आप अगर पहले नहीं भी काटेंगे तो चलेगा, क्योंकि इसमें काटने में कोई भी असुविधा नहीं हुई थी। तो आप इसे गोल ही रहने दे सकते हैं और जब इसे आप बर्तन से निकालेंगे उसके बाद आप इसे आसानी से कट कर सकते हैं। तो मैं इसे पहले ही कट कर दी थी, तो ये थोड़ा नीचे चिपक गया था, पर देखिए ये ठंडा हो चुका है। और अब हम इसे दूसरे प्लेट पर पलट देंगे और आप इसके नीचे कागज़ भी बिछा सकते हैं ताकि इसे निकालने में सुविधा हो। तो देखिए ये मेरा बेसन का बर्फ़ी रेडी है खाने के लिए और देख भी बहुत मस्त रहा था और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार था। तो आप भी एक बार अपने घर में इस तरह से बेसन का केक या फिर बर्फ़ी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस तरह से ये रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए बहुत ही मस्त दिख रहा था, चॉकलेट की तरह। और इसे मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ, बड़ी आसानी से टूटता है दोस्तों, एकदम सॉफ्ट है, मतलब दांत में चिपकने वाला सॉफ्ट नहीं है, एकदम दानेदार भी है, सॉफ्ट भी है और कड़ा तो बिल्कुल भी नहीं है। इसे बच्चे या बुजुर्ग कोई भी आसानी से खा सकते हैं। तो इस तरह से बेसन का केक और बर्फ़ी मेरा रेडी है। थैंक यू दोस्तों।